देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि भाई जैसे हम किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, वैसे ही अगर कोई आतंकवादी मिले तो उसे हम राम नाम सत्या भी करना जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के लिए कड़ा संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम राम को लाते ही नहीं हैं, सुरक्षा के लिए जो खतरा बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। ये कहा जाता था कि जी दहशतगर्दी हो रही है हमारी तरफ और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि हम अंदर घुस के मारेंगे। इसी तरह इजराइल भी करता है ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ऐसे जहर उगलता है कि वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, यकीन जानिए, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। हुकूमत भी जानती है कि हमने बढ़ चढ़ के करवाई है, सिर्फ इंडिया में नहीं करवाई। अमेरिका में जो हमले हुए हैं 2-3 9/11 से पहले, और 9/11 वाला बेस जो है वो पेशावर में ही था ना, तो ये सारा बदमाशी यहाँ पे होती रही है। आपको लगता है इंडिया किसी के ऑर्डर को मानता है? अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका को वार्न किया था, उन्होंने क्या हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करो। आप जानते हैं चीमा साहब योगी है, वो उनका कोई फैमिली वैमिली है नहीं, अब भी वो मिनिमम से मिनिमम सरकारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम कोई भी ऐसी दहशतगर्दी अगर हमारे मुल्क में होती है और दहशतगर्दी करके कोई कार्रवाई करके भागता है और पाकिस्तान जाता है, हम पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां पर मारेंगे। जैसे मिलते हैं ना वो हिंदू आपस में, जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम, वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। उनके बारे में जो मशहूर है, मतलब ही सेज इट, ही डज इट, he goes for that। वो कहते हैं कि माली बहरान की वजह से हम उसातिज़ा की तनख्वाहें अदा नहीं कर पा रहे। उस वक्त इंडिया में कुछ नहीं था, सारा कुछ पाकिस्तान में पड़ रहा था, आप दुनिया के टॉप ममालिक में थे। आदित्यनाथ साहब, मैंने वैसे सुना है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, यार बड़े मतलब खतरनाक किस्म के आदमी। कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी मोदी जी के बाद जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो आदित्यनाथ यानी योगी जो नाथ साहब हैं ये बनेंगे। तो ये हुआ है, अब अफसोस है, बहुत अफसोस है। बात तो साफ है कि दूसरी तरफ से ये कहा जाए कि भाई कोई आएगा ही नहीं, यानी कोई आएगा ही नहीं, तो ऐसा होगा ही नहीं। मेरे ख्याल से यही कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत भी जानती है कि हमने बढ़ चढ़ के करवाई है, सिर्फ इंडिया में नहीं करवाई। अमेरिका में जो हमले हुए हैं 2-3 9/11 से पहले, और 9/11 वाला बेस जो है वो पेशावर में ही था ना, तो ये सारा बदमाशी यहाँ पे होती रही है। और इन्होंने कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर बेतहाशा इसके सब, मुझे याद है जुम्मे के वो जो होती थी नमाज, उसके बाद वो पड़े होते थे, वो गल्ला कहते हैं, एक लश्कर तैयबा का, एक जैश मोहम्मद का, एक हरकतुल मुजाहिदीन, वो बदमाशी का दौर जो था उसका कोई जीरो भी फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ। दुनिया में बदनामी हो गई हमारी, लेकिन इंडिया तब भी वो पुरानी डगर पे चल रहा था कि हम डिप्लोमेटिकली कन्फ्रंट करेंगे, हम दुनिया में बताएंगे, ये देखें क्या करते हैं। मेरे ख्याल से अब वो समझते हैं कि दे आर ए रीजनल पावर हु वुड सी टू इट कि अगर कोई टेररिज्म करता है तो वो बच के ना जाए। ठीक, वेदर दिस इज गुड और बैड आई डोंट नो, लेकिन ये चेंज ऑफ एटीट्यूड तो इंडिया का है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि तंग आमद व जंग आमद, समझ गए आप। तो कोई भी मुल्क जो है वो अपनी सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं होने देता अगर उसके बस में हो। वो दौर इंडिया का गुजर गया है। अब इंडिया एक पावर है जो पाकिस्तान भी जानता है कि है। तो देखने में ये एक अग्रेसिव स्टेटमेंट है इंडिया की तरफ से, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो तो ये है कि हमने बहुत करवाई। तब तक तो इंडिया चुप रहा जब उनके पास शायद ये दुनिया में वो क्लाउड नहीं था, उनके पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। नाउ दे फील इफ यू डू विल कम आफ्टर यू। सो दैट्स अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ जी जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है सऊदी अरेबिया, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ये गए काकुल, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, जहां पे ऑफिसर कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है। फिर वहां पे इन लोगों को चाबी दी गई और टिपिकल फौजी ट्रेनिंग करवाई गई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से फौजी ट्रेनिंग करवाई गई। तो कहीं ये पाया गया कि पत्थर उठा के
भाग रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, कभी एक दूसरे को कंधे पे, फायरमैन्स लिफ्ट बोलते हैं हम लोग, फायरमैन्स लिफ्ट लेके कंधे पे उसको चल रहे हैं, कहीं पे स्नाइपर की ट्रेनिंग हो रही है। ये दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से करवाई। दोस्तों ये बेसिकली कुछ नहीं है, ISPR के चौंचले हैं, राइट। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ISPR, जो पाकिस्तानी फोर्सेस का एक प्रोपेगेंडा विंग है, राइट। वो बीच बीच में ऐसे लोगों के ऊपर जोश और ये सब लाने के लिए पाकिस्तानी कौम को बीच बीच में ये सब शगुफे छोड़ता रहता है। पाकिस्तानी फौज ने क्या ट्रेनिंग दी होगी, आप खुद सोचिए। क्या सरेंडर करने की ट्रेनिंग दी होगी? क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने कौन सा मार्का मारा आज तक, ये बता दीजिए कि साहब 76 साल में पाकिस्तानी फौज की ये अचीवमेंट है। ये पता नहीं कौन कौन से दिन मनाते हैं सितंबर में कि लाहौर बचा लिया। और मैंने बोला भी था, एक से मेरी बात हो रही थी, पाकिस्तानी एक जान पहचान के हैं वो, कि जी हमने इंडिया ने अटैक करा था, हमने लाहौर तो बचाया था। लाहौर को क्या होना, लाहौर तो बचाया था। तुम ही लोग घुसे थे इंडिया के अंदर। ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965, कश्मीर आजाद करेंगे इंशाल्लाह। अरेबिया गए, 3 दिन के दौरे पर हैं। तो वैसे तो उम्रा किया उन्होंने, उम्रे पे गए हैं। और जो रमजान के महीने में आपको पता है सारे रूलर जो हैं पाकिस्तान के वो जाते हैं इस तरीके से। तो बात यह है कि वो कोई पैसे वैसे का भी मामला होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता जो हालात वाक़ है। वो खुद कहते हैं जहां जाता हूं उन्हें पता चल जाता है कि मैं मांगने आया हूँ। तो एक तो ये कि आपको लगता है कि पैसा वैसा वहां से मिलेगा, और क्या अगर वो कंप्लेन करेंगे मोहम्मद बिन सलमान MBS को इंडिया की कि जी ये हमारा साथ दें इंडिया के खिलाफ, तो MBS कुछ बोलेंगे या कोई भी कुछ बोलेगा इसके ऊपर? नहीं, दुनिया में कोई भी नहीं बोलेगा। इंडिया ने जो कहा है वो ये है ना कि आप अगर हमारे मुल्क में आके टेररिज्म करवाएंगे तो हम उन टेररिस्टों के पीछे आएंगे। इंडिया वालों ने ये कहा है कि भाई जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम। वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। यानी उन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं, कोई चीज नहीं। देखो, पाकिस्तान अगर अपने मफादात के लिए हर चीज कर सकते हैं तो इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। अपनी जगह पे राइट है। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है। अपने इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई, अपनी मंडी उसने स्ट्रॉन्ग की है। और वो देखें, आपने बोला अपने कंट्री के लिए ठीक है, तो कंट्री में तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, यानी सबके लिए सबके लिए ठीक है ना। मुसलमान है, अगर हम भी मुसलमान है तो हमें अपने गौर फिक्र करनी चाहिए, ठीक है ना। हम अच्छा, इधर एक कंसेप्ट ये भी जो शुरू से मैं भी सुनता आया हूँ, अभी सर ने भी ये बात की है कि जब उधर इलेक्शन होते हैं ना तो हम बात ये कर देते हैं कि भाई उधर इलेक्शन है तो इसलिए वो पाकिस्तान का नाम लेके जो से अपना वोट लेते हैं। आपको लगता है कि वो पाकिस्तान का नाम लेके अब आज 2024 में वोट लेते हैं? ये चीज अब हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो सीधी बात है, इस टाइम हम खुद कर रहे हैं ये चीज। अगर इंडिया में इलेक्शन हो रहे तो यहाँ से जो हमारे भी होते हैं ना कि मीडिया या जो भी होती है ये चलती रहती है, लेकिन हमारी मीडिया ने वो नहीं दिखाना कि जो पाकिस्तान ने किया। हमेशा हमको नेगेटिव ही दिखाया गया। तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मैं अपनी सोच कैसे बदल सकता हूँ? ये भाई लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, इनकी सोच कैसे बदल सकता हूँ? यहाँ पे जो लोग हैं कैसे ये पैसे दे सकते हैं कि भाई हमें अपनी गलतियों को ठीक करना है और नेबर के लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच। देखिए, जैसे आम आवाम में हमारी यूथ है, अगर ये बुराई को अपने एक्सपोज कर रही है और यकीन दिलानी करते, तो हमारे बड़े जो सियासतदान है वो भी अगर इस चीज को करे ना, ठीक है, इस चीज मान लेके हाँ भाई मिस्टेक हुई है लेकिन आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर कोई एक सर्कल बनाए कि इसको ठीक कैसे करना है, लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे बनाने। ठीक है। अच्छा अंकल जी, सर आप भी ये कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं जैसे कारगिल का आपने जिक्र किया या उससे पहले हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की हैं। ये भाई भी ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हमसे हुई हैं। देखो जी, अफगानिस्तान जो है उसको बनवाने वाला कौन है? मतलब अगर वहाँ पे तालिबान को बनाने वाला था जिया।